हेलो वॉरियर, वेलकम टू आरएससी एकेडमी। तो आज हमारा कैलकुलेशन का डे 3 है। इससे पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन का वीडियो पे 2 वीडियो आपको दिया है और आपने उस वीडियो पे बहुत अच्छा व्यू दिया है। तो कैलकुलेशन का सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज चलते हैं डे 3 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज हमारा कैलकुलेशन का डे 3 है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ रिपीटिंग डिजिट या डिजिट्स आप जो भी बोलो, ठीक है ना। ऐसा स्क्वायर निकालेंगे जिसका डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे कहने का मतलब, ध्यान से देखो, जैसे आपसे अगर कोई पूछा कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11, अब ध्यान से देखो, एक और एक 2 बार आ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, रिपीट बोलते हैं। तो ये सभी को पता है सर, इसका तो 121 होगा। बोलो यस या नो। यस सर। फिर आपसे अगर कोई ऐसा पूछ दिया कि अच्छा बताओ तो जरा 111 का स्क्वायर कितना होगा, तो क्या बोलोगे? सर नहीं पता, क्या हो गया, अरे मोरी मैया, अरे बहुत इजी है। ध्यान से देखो, पैटर्न समझो। यहां पे 1 2 बार है ना, तो देखो यहां से 1 और 2 गया है, फिर उसके पीछे हो गया, मतलब 1 2 फिर बैक 2 1। तो यहाँ पे 1 कितना बार है, तो क्या करेंगे, पहले 3 आगे जाएंगे और फिर 3 से पीछे जाना है, तो उसके बाद में 2 फिर 1। बात समझ में आया? कल को कोई आपसे पूछा अच्छा बताओ तो जरा कि 111 है ना, 4 टाइम्स है ना, उसका स्क्वायर होगा, तो क्या बोलोगे आप लोग? 1 2 3 4। यहां तक आगे क्या, अब इसके बाद पीछे, तो 3 2 1 है ना, इजी। किसी को डाउट वाउट है? नहीं। एक क्लास करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे ये कितना है, 5 बार है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। सही है। तो अगर ऐसा रिपीट करके आए, आप आराम से बना दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया है। लेकिन यही चीज को अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ तो जरा, एक बार देखो तो वीडियो आ रहा है ना, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछा अच्छा बताओ 22 का स्क्वायर, आप बोलोगे अरे सर आपने 1 1 बोला था, सर यहाँ पे आपने 2 2 दे दिया। तो मैंने बोलेगा अरे बच्चा, सीधा सीधी बात है ना सर, रिपीट मैंने लिखा है ना, यहाँ पे रिपीट डिजिट्स बोला है। तो 1 1 हो या 2 2 हो या 3 3 हो, कुछ भी हो, रिपीट होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको 2 into 11 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं सर, है ना बच्चा। अब देखो इसका मतलब क्या होगा सर, 2 का भी स्क्वायर और 11 का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। बस यहां से मेरा क्या हो गया आंसर, 4 1 जा 4 और 12 4 जा सी, आंसर आ गया 484। समझ में बात आया? अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा कि ठीक है बताओ तो जरा 33 का स्क्वायर, मतलब जो रिपीट हो रहा है। अब आप समझदार हो, आप सिंपल बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9 और 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ पे 9 1 जा 9, 12 9 जा कितना होता है 108। आंसर आ गया, लेकिन रिपीट होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैंने बोला 44 का स्क्वायर, अब बताओ क्या बोलोगे? वेरी सिंपल सर, 4 का स्क्वायर 16 और फिर इसको 121 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। टेबल आता है तो सर 16 1 जा कितना होगा, 16 होगा। यहां पे कितना होगा, 1 कैरी करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखोगे 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 2 जा कितना हो गया, 32 हो गया। 32 में 1 ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 33 हो गया। और यहाँ पे 3 चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे 16 1 जा 16 में 3, 1936। एक बार चेक करो तो जरा, क्या यही इसका आंसर है? 16 into 121 इज इट 1936। और आपको चेक करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, एक छोड़ के 4 into 4 16, 16 2 जा 32। देखो तो जरा 6 3 एकदम सही है ना। देखो तो 44 का स्क्वायर कितना हो गया 1936।
ये तो मैंने आपको सिखाया ही था। अब रिपीटिंग टर्म वाला में भी ये वाला चीज आपका आ गया, ठीक है। यस, ये क्या है मेरा, सही है। हाँ, आपको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 16 1 जा ठीक किया, फिर इसको 16 2 जा, तो टेबल आपको लर्न होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, फिर आप बोलोगे सर एक काम करो, थोड़ा सा नंबर बढ़ा ले लो। चलो मैं बढ़ा ले लेता हूं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 5 5 5 का स्क्वायर पूछा, देखो कितना बड़ा नंबर है ना। कैसे करोगे सॉल्व इसको, तो आप बोलोगे सर अब तो ये हो गया कि जो मैं 5 5 5 है इसको हम लोग 5 इंटू 1 1 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। इसका मतलब 5 का स्क्वायर तो 25 तो रहेगा ही रहेगा, और 3 बार 1 का मतलब 1 2 3, फिर 3 2 1। बोलो यस या नो। यस सर। आपको 25 का टेबल आता है ना, इजी है। तो 25 1 जा 25 5 का, और यहाँ पे 2, 25 2 जा 50 50 और 2 52 52 का 2, फिर यहाँ पे कितना हो गया 5, 25 3 जा 75 75 और 5 कितना होता है 80 80 का 0, फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर 25 2 जा 50 और प्लस 8 58 58 का 8, और फिर यहाँ पे 5, फिर 25 जा 25 और 5 30। देखो तो जरा 308025 मेरा आंसर है, चेक कर लो भाई, ठीक है। तो हमें कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे और भी अभी चूंकि नंबर बड़े बड़े आ जा रहे हैं, ठीक है। यही अगर मेरे को 55 का स्क्वायर करना होता तो कितना इजी हो जाता, रिपीटिंग टर्म में क्या हो जाता भाई, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे 2 बार 11 होता, यानी कि 121 हो जाता। तो ये मेरे लिए इजी था। आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे 25 1 जा 25, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, 25 का डबल 50, फिर 2 52, और फिर यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। और इसके बाद में फिर 25 1 जा 25, तो 3025। और ये चीज तो रिपीटिंग टर्म भी है जिसके लास्ट में 5 आता है, सिखाया था ना, 5 के आगे में 6 होता है, तो 5 इंटू 6 30, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। तो ये चीज अगर ऐसे देगा, कितना भी नंबर होगा बस ऐसे करोगे आपका आंसर आ जाएगा। और इसी का डबल ट्रिपल 2 बार 3 बार करने से हमारा आंसर आ जाता है। बहुत सारा चीज है जो कि आपको समझना है, लेकिन कहाँ पे क्या यूज करना है ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लो, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे देखो क्या हमारा टर्म है, मतलब क्या हमारा एजेंडा है या टॉपिक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर रूट कर देते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अगर आपको बोले कि अच्छा बताओ रूट 16 का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, और बोलोगे। आपसे अगर कोई बोला कि अच्छा बताओ तो रूट 25 का मतलब क्या होता है, 5 बोलोगे, ठीक है। अब बोलोगे ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ अच्छा बताओ तो जरा रूट 10 का मतलब क्या होता है, इसका क्या वैल्यू होगा, तो फिर हो गया खत्म कहानी। तो इस रूट 10 को आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना यहाँ पे रूट में एक वैल्यू होगा जो कि क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे तो प्लस, माइनस करेंगे तो माइनस, और फिर यहाँ पे होगा इसका डिफरेंस। क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा। बटे में डबल से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो वैल्यू यहां पे लेंगे, ठीक है। ये इसका पैटर्न होता है, ठीक है। ए क्या है, जस्ट उसका क्लोजेस्ट रूट होगा। अब देखो जैसे ध्यान से, जैसे मेरे को रूट 10 का आंसर निकालना है कि रूट 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 10 से पहले एक परफेक्ट बताओ स्क्वायर जिसका हो सकता है स्क्वायर रूट, तो आप बोलोगे रूट 9, तो आप इसको रूट 9 लिख सकते हो। अब देखो रूट 10 9 से कितना ज्यादा है, तो देखो प्लस में आया ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट 9। बात समझ में आया ना। ये चीज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रूट 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं ना, फिर प्लस का यहाँ पे 1,
और रूट 9 का मतलब क्या होता है? ठीक है, यस सर। तो ये हो गया मेरा 3 प्लस 1/6। ठीक है, 3 प्लस 1/6। मेरे को इसको डेसिमल में आंसर देना होता है, तो 1/6 का मतलब कितना होता है? 1/6 पढ़ाया था ना आपको, तो 3.16 समथिंग समथिंग क्या होगा इसका आंसर होगा। हम इसको क्या पढ़ेंगे? 3.16 पढ़ेंगे। एक बार चेक कर लो, 2 डिजिट में देखना 3.16 आएगा। रूट 10 का मतलब 3.16। चेक करके बताओ, रूट 10 का मतलब 3.16 आ रहा है? आ रहा है ना, देखा आ रहा है। अच्छा, कल को चलो आपको कोई बोल दे कि ठीक है आप एक काम करो, आप मेरे को इसका बता दो भाई साहब, 28 का स्क्वायर रूट बता दो, जो कि इम्परफेक्ट होगा। कैसे निकालेंगे अब बताओ? 28 से पहले 25 आता है, तो 25 का मतलब क्या लिख देंगे? यहाँ पे 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? अब 25 से 28 कितना ज्यादा है? 3, मतलब वही मेरा डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। ठीक है, फिर डबल तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। याद है ना? ठीक है, अब ये देखो कितना हो गया, ये 5 हो गया प्लस में, और ये हो गया 3/10, जो कि कितना होता है? 0.3। तो 5 में जब आप 0.3 को ऐड करोगे तो ये 5.3 होगा। देखो चेक करके क्या आंसर सही है? रूट 28 5 समथिंग समथिंग मेरा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखो हमने तो वही तो किया था। हाँ, तो क्या होगा? समथिंग मेरा आंसर आ जाएगा। 29 को आप लोग 0.32 बोल सकते हो ना, अप्रॉक्स। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ तक आ रहा ना रिकॉर्ड, यहाँ तक वीडियो? ठीक। अच्छा चलो, थोड़ा सा अब आप लोग कब आ रही है? ठीक है, नंबर ले लेते हैं। क्या ही नंबर ले ले हम लोग? रूट चलो 17 ले लेते हैं, छोटा नंबर आपको ले लेते हैं। चलो बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 17 क्या होगा? ये आपका निकालना है, बताओ। ठीक है, ये चीज का तो आप आंसर फटाक से बोल देते हो, लेकिन जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उसका आंसर आप कैसे निकालोगे? बताओ फटाफट। बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका? फोर। ठीक है, अब देखो बच्चा, जो भी आपका आंसर आया चेक कर लो। अच्छा, रूट 17 का मतलब रूट 16, मतलब 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत है? और 17 एक ज्यादा है, यहाँ पे 2 इंटू में यहाँ पे क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो ये हो गया 4 प्लस 1/8। तो आपको पता है 1/8 का मतलब मैंने कुछ बताया था? वन बाई 8 का मतलब क्या बताया था आपको? क्योंकि ये चीज है ना, ये चीज आपको सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 1/8 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करते हो? सर ये तो कुछ ऐसा हो गया ना, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है ना? जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 8 ले लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है? 8 के टेबल जाएगा नहीं, तो क्या ले लेंगे? यहाँ पे कितना बार में जाएगा? कितना आ गया यहाँ पे? फिर कितना आ गया? क्या कितना बार में जाएगा? है ना? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? मेरा कट जाएगा। अच्छा याद है जब आपको फ्रैक्शन करवा रहे थे तो 1/8 का मतलब हम क्या बताए थे? 12.5 बताए थे कि नहीं बताए थे? 1/8 का मतलब 12.5 बताए थे। और जब हम यहाँ पे, अब ध्यान से मेरा बात सुनो सर, यहाँ तो इंटू 100 नहीं हुआ, बोलो इंटू 100 हुआ? नहीं सर। तो यहाँ पे आप 12.5 है, यहाँ पे 0.125 आ रहा है, तो ये कैसे यहाँ पे हम इस फॉर्म में ला सकते हैं? तो आप बोलोगे सर आप ना इसको और क्या करोगे? डेसिमल को 2 डिजिट से और क्या करोगे? इसको पीछे करोगे। बोलो यहाँ से यहाँ पे आएगा ना, यही तो चीज आया है। तो 1/8 का मतलब ऐसे डायरेक्ट देखोगे फ्रैक्शन में 12.5 था सर, तो 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.125।
5 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया मेरा 4 प्लस में 0.125। सॉल्व करके क्या हो जाएगा 4.125। देखो तो यही आंसर है क्या? यही आंसर है मेरा। हाँ वो समथिंग अप्रोक्स 1 2 3 2 3 मतलब मोटामोटी हम लोग 2 ले लेते हैं, तो ये अप्रोक्स आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हम कुछ ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलो ले लो इसका, आपको फोटो लेना है तो ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट बाई 3 डिजिट, या फिर सीधा से लिखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट, यही सही है। ठीक है, क्या होगा बच्चा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट, ऐसे ही रखते हैं। बहुत छोटा से एग्जांपल से क्लियर करते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट इसका बता देते हैं। तो यहां पे आपके पास में 3 डिजिट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही आपको लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, ये पहला वाला काम, ठीक है, दिख रहा ना बच्चा। दूसरा वाला क्या करना है आपको, बहुत अच्छा क्रॉस करना है, ठीक है ना। कल हम लोग परसेंटेज का सेशन कर रहे थे तो आपको दिख रहा था कि कैलकुलेशन का कितना जरूरत पड़ रहा है। आप लोग को भी मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, धीरे धीरे हम लोग सब सीखेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सबसे खतरनाक यही होता है, सबसे खतरनाक क्या होता है यही होता है, ठीक है। बस फिर ये हो गया और फिर ये हो गया, इतना आप कर लोगे ना बस आपका तो कहानी, फिर आप क्या ही बोलोगे। ये दिख रहा है ना वीडियो में, एक बार देख लेना बच्चे, कुछ चीज वीडियो से बाहर नहीं जाए। चलो तो आगे चलते, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कल को अगर जैसे 1 2 3 है और ये 1 3 2 है, ठीक है ना, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है। करे मल्टीप्लाई बच्चा, कोई भी 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे लास्ट, तो 3 2 जा 6, यहां से देख लेना। फिर क्या करेंगे क्विक क्रॉस, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13 होता है, तो 13 का 3 हो गया कैरी 1। फिर करेंगे ये वाला प्रोसेस, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 2 और 3 5 और 2 3 जा 6, तो 5 प्लस 6 11 और प्लस 1 12, 12 का कितना हो गया 2 हो गया कैरी 1। जो मैक्सिमम पार्ट था वो हम लोगों ने कर लिया, अब तो बस खत्म। ये 3 है ये 2 है, 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, कोई कैरी वेरी नहीं है, नहीं। फिर लास्ट में 1 1, देखो तो क्या यही मेरा आंसर है क्या, 1 6 2 3 6, यही सर मेरा आंसर, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा नंबर ले लेते हैं। जैसे 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो 5 से, 4 से और 3 से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो शुरू करें, शुरू किया जाए, ठीक है सर। सबसे पहले 6 3 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, फिर 4 3 12 और 4 छिक्के 24, 24 और 12 36, 36 और 1 37, 37 के 7, हाथ में रहा 3, ठीक है, ओके। 3 तिया 9, 9 और 3 12, 12 और 6 बचे 30, 12 और 30 42 और 4 चौके 16, तो 42 और 6 48 और 10 58, 58 का कितना हो गया हमारे पास में 8 और बचा कितना 5। बोल बोल के करोगे तो आपको कैरी करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे जितना भी था सबसे भयंकर वाला हम लोगों ने कर लिया, बस अब कहानी खत्म। अब मतलब इसका जरूरत ही नहीं है। फिर 4 तिया 12 और 5 चौके 20, तो 12 और 20 32 और 5 37, 37 का 7, कैरी कितना हो गया बच्चा 3, और लास्ट में ये हो गया 5 तिया 15 और 3 18। देखो जरा सही आंसर है 187878, सही आंसर है 187878। ले लेता हूं नंबर, चलो ये 4 ले लिया, ये 6 ले लिया, ये 5 ले लिया, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, चलो सर आप इसको मल्टीप्लाई करा दो 3 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करा दो 2 से। भाई एग्जाम में आपको ऐसे ही नंबर का रैंडम मल्टीप्लिकेशन आता होगा, ठीक है ना। चलो शुरू हो जाओ, अब आपका काम है, फिर हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है।
कैलकुलेशन का वीडियो आता रहेगा डिजिटल सम। अब इसके बाद ये कंप्लीट हो गया ना, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटल सम पे, कल जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। एकदम पेन कैलकुलेटर एकदम छोड़ना है, ठीक है ना, आप लोगों को कैलकुलेटर एकदम छोड़ना है, जो करना है पेन से, पेंसिल से। वेरी गुड, कीप प्रैक्टिस। एक साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लास्ट का लास्ट से, तो 5 टू 10, 10 का 0 हाथ मेरा 1, 6 दूनी 12 और 5 पच्चे 25, 25 और 12 37, 37 और 1 38, 38 का 8 हाथ में रहा 3। देखो 4 दूनी 8 होता है और 5 3 15 होता है, 8 और 15 23 हो गया, 23 और 3 26 हो गया, और 26 और 30 56 हो गया, 56 का हो गया 6। भाई सबसे हाईएस्ट वाला तो कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 पच्चे 20, 20 और 5 25 और 6 3 18, 25 8 43 हो गया, 43 का 3, कैरी कितना 4, लास्ट ही बचा ना, यही तो लास्ट। तो 4 किया 12 और 12 4, क्या यही आंसर है क्या? तो बताओ 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई का कोई मतलब आपको कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा नहीं ना, ठीक है। तो आप ऐसे और नंबर को, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस के ऊपर में है ना, मैं कितना भी कराऊंगा तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर में है कि आप हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर लो, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब मुद्दा क्या होगा पता है आपको, कहां आप फंसोगे, जो बड़ा बड़ा नंबर आएगा उसको आपको कैरी करने में, ठीक है ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस का जरूरत है, ठीक है। तो आज इस कैलकुलेशन के वीडियो को यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे कैलकुलेटिव वीडियो और आगे आपके जो चैप्टर्स का वीडियो है बहुत सारे लाइन पे है, ठीक है। तो प्लीज ऐसे आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। और कुछ फीडबैक होगा तो आप प्लीज बताओ, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।